नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रीति अग्रवाल और हाजिर हूं आपके सामने एक बहुत सुंदर प्यारी सी छोटी सी कहानी लेकर और उसके बहुत ही प्यारे संदेश को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति होता है और उसके 4 बेटे होते हैं और चारों बेटों को कहता है कि जाओ किसी धर्मात्मा को ढूंढ कर लाओ। जो सबसे अच्छे धर्मात्मा को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे अपनी गद्दी पर बैठाऊंगा। अब क्या था, चारों बेटे एक धर्मात्मा को ढूंढने निकल जाते हैं। जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो एक सेठ को ढूंढ कर लाता है और अपने पिता से कहता है कि पिताजी, ये बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, इन्होंने मंदिर बनवाए हैं, तालाब कुएं बनवाए हैं और मुझे इनसे बड़ा धर्मात्मा कोई दिखाई नहीं दिया। अब जो पिता था उसने उन्हें बहुत सा धन दिया और विदा कर दिया। अब दूसरा बेटा आया। दूसरा बेटा एक ब्राह्मण को लाया। उसने बोला, पिताजी, इन्होंने बहुत सारे तीर्थ यात्राएं की हैं, मुझे इनसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं दिखा। पिता ने उन्हें भी बहुत सी धनराशि दी और विदा कर दिया। अब आया नंबर तीसरे पुत्र का। तीसरा पुत्र एक साधु को लेकर आया और उस पुत्र ने कहा, पिताजी, ये सप्ताह में यानी 7 दिनों में सिर्फ एक बार ही भोजन ग्रहण करते हैं और मुझे तो इनसे बड़ा धर्मात्मा कोई दिखाई नहीं दिया। पिता ने उन्हें भी बहुत सी धनराशि दी और विदा कर दिया। अब नंबर आया चौथे पुत्र का। चौथा पुत्र एक व्यक्ति को लेकर आया जो एक कुत्ते के घाव साफ कर रहा था, उन्हें ठीक कर रहा था और पिता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बोला, पिताजी, मुझे तो इनसे बड़ा कोई धर्मात्मा दिखाई ही नहीं दिया। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की। जब मैं इनसे मिला तो ये कुत्ते के घाव साफ कर रहे थे, बाकी आप इनसे पूछ लीजिए ये क्या क्या करते हैं। अब पिता ने उस व्यक्ति से पूछा, आप ही बताइए आप क्या क्या करते हैं। उसने कहा, देखिए, मुझे जो भी मिल जाता है गरीब मैं उसकी सेवा करता हूँ, भूखे को अन्न दे देता हूँ, जो घायल होता है, बीमार होता है, या तो मैं उसका इलाज खुद करता हूँ और खुद नहीं कर पाता तो मैं उसे अस्पताल ले जाता हूँ, लेकिन मैं अपना अधिकतर वक्त दूसरों की सेवा में और नेकी में लगाता हूँ। बस फिर क्या था। पिता ने कहा, सबसे बड़े धर्मात्मा यही हैं। हमारा धर्म यही कहता है कि हम दुखियों की सेवा करें, जिसको हमारी जरूरत है जिस भी तरह की, हम उसको सहयोग करें, उसकी सहायता करें। मुझे उम्मीद है मेरी इस छोटी सी कहानी से एक बहुत बड़ा संदेश आपको मिला होगा, जिसे आप अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।